The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। पहली सुर्खी राज्यसभा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हुए कहा कि हमें दुनिया से लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक संस्थानों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकतर लोगों ने किसान आंदोलन के बारे में बताया, लेकिन आंदोलन क्यों हो रहा है ये नहीं बताया। जो मूलभूत बात है, अच्छा होता है इस पर विस्तार से चर्चा होती। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में यह भी कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। किसान आंदोलन पर बाहर से आ रही प्रतिक्रियाओं को प्रधानमंत्री ने एफडीआई यानी कि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी बताते हुए कहा कि देश को एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, लेकिन इस तरह के एफडीआई की जरूरत नहीं। आंदोलनजीवी शब्द का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग खुद आंदोलन नहीं चला सकते, लेकिन किसी का आंदोलन चल रहा हो तो वहां पहुंच जाते हैं। कुछ शब्दों से बड़े परिचित है। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा
कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता होगा। आपने प्रधानमंत्री की बात का अहम हिस्सा सुना। अब विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण को उन्होंने निराशाजनक बताया। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कृषि कानूनों को वापस लेंगे और सभी पार्टियों से बातचीत कर नया कानून लाएंगे, लेकिन उन्होंने निराश किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया उसे लेकर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई। एक धड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो पहले से ज्ञात था। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार इस तरह की गोलबंदियां हुई हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की राय ये रही कि जिस देश की आज़ादी की लड़ाई के मूल में ही कई आंदोलन थे, वहां इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी। अब दूसरी सुर्खी की बारी, और ये भी संसद से है। राज्यसभा में आज जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। ये विधेयक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के काडर को गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के काडर के साथ शामिल करने के लिए लाया गया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू और कश्मीर में सरकार की विभिन्न पहलों का ब्यौरा भी रखा। इस चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य दर्जा दिए जाने की मांग की। विधेयक पास होने के बाद राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये राज्यसभा की बात थी। अब लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में आज फिर से नारेबाजी और हंगामे के साथ शुरुआत हुई। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों ने नारेबाजी की, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से कार्रवाई में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने राज्यसभा का उदाहरण देते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी करने के लिए कहा। राजनाथ की अपील के बाद विपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हो गया। अगली सुर्खी बंगाल से। 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और बंगाल के दौरे पर थे। दोनों राज्यों में उन्होंने हजारों करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और जैसा कि हर चुनाव के पहले होता है, बंगाल के हल्दिया में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों को केंद्र की उन सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा जो अभी तक नहीं मिली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो भारत माता की जय के नारे से बौखला जाती हैं। साथियों, बंगाल में आप दीदी से अपने अधिकार की बात पूछ देंगे तो वो बौखला जाती है, चिलमिला जाती है। यहां तक कि भारत माता की जय के नारे लगा दो तो भी वो नाराज हो जाती है। लेकिन देश के खिलाफ बोलने वाले कितना भी जहर उगल दे, दीदी को गुस्सा ही नहीं आता है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले असम के ढेकियाजुली में भी एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि हमारे देश के खिलाफ साजिश करने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि वो भारत की पहचान के साथ जुड़ी चाय को बदनाम करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की चाय पर किए जा रहे इन हमलों में इतनी ताकत नहीं है कि वे हमारे चाय बागान में काम करने वालों का मुकाबला कर सकें। इस बयान के बाद कई तरह की दिलचस्प प्रतिक्रियाएं भी आईं। किसी ने कहा कि कुछ दिनों में तमिलनाडु में चुनाव है, ऐसा ना हो कि इडली और डोसा भी खतरे में आ जाए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।